नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव का बस एकदम अंतिम दौर, कुछ घंटे का प्रचार बाकी है। बाद वोट डाले जाएंगे। वोट डाले जाने से पहले जो जोर लगाया जाना था वो लग चुका है। कई लोग इधर से उधर भी हुए हैं, कई बयानबाजी भी हुई है। कुछ नेता कह रहे हैं कि सामने वाले ठंडे पड़े हुए हैं। कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि राजनीतिक परिवार जो है हरियाणा के, वो उतने सक्रिय दिखाई नहीं दिए। कुछ ये कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख और नतीजों में इतना गैप रखा गया है, जरूर कुछ होने वाला है। कुल मिलाकर के ताकत झोंक दी गई है। चंद घंटे बाकी हैं, ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री खूब जनसभाएं कर रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, दिल्ली भी आ रहे हैं। दूसरे नेता भी प्रचार कर रहे हैं, कुछ नेता प्रचार में दिख भी नहीं रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इस अंतिम दौर में कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, कौन किस पर कैसे तीखे तंज कस रहा है, वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी ये ट्वीट में उलझ कर रहेगी। ये भी तो नहीं देखते भी काम हो या वो भी नहीं देखते, बस ट्वीट कर देंगे। एसी में बैठ का तड़ा तो रहा नहीं कुछ भी। अरे जब ये 2 मार्च को वोटिंग होगी वो भी साफ हो जाएगा। और फिर रोना रोएंगे, पता किस बात का रोएंगे? इस बात का रोना रोएंगे, कहा ईवीएम हैक कर ले। कहा देखिए, अभी हरियाणा की जनता का मुझे लगता है मन ये बन चुका है, जहाँ जहाँ भी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आए। अच्छा माहौल है, विपक्ष कहीं खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष ने, मुझे लगता है कि एक किस्म से सरेंडर जिसको कहते हैं वो किया हुआ है, आत्मसमर्पण लगता है किया हुआ है। देखो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिल्ली चुनाव जीता है, उससे पहले हरियाणा का भी जीता, महाराष्ट्र का भी जीता, और अब हरियाणा के अंदर नगर निकाय के चुनाव जो चल रहे हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, क्योंकि विपक्षी पार्टी कहीं नहीं टिक रही। कांग्रेस को तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे खड़ा करने के लिए। तो ऐसे हालात हो रही है कि बिल्कुल कांग्रेस का जिस तरह से दिल्ली में 0 आउट हुई, इसी तरह हरियाणा में भी एक भी नगर निगम का मेयर या कोई और चेयरमैन नहीं बनने वाला। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। निकाय के ये लोकल मुद्दों पर चुनाव होते हैं, तो इसमें आज के दिन नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी कितने मेयर जीतेगी या कितने कौंसिल जीतेंगे। आज के दिन तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से जोर लगा रही है और बीजेपी पार्टी अपने जोर से लगा रही है। अब 2-3 दिन में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद उसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन लगे हुए सभी लोग अपनी अपनी जगह हैं। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की मदद मांग रहे हैं, अपोजिशन लोग, सरकार के लोग, वो सरकार के अपने कैंडिडेट के लिए मदद मांग रहे हैं। आपने नेताओं को सुन लिया। संपत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी ये कह रहे हैं कि अभी तो नहीं कहा जा सकता किसके कितने मेयर बन जाएंगे। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब कुछ सवाल हैं। ये प्रचार जो है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्राफिक्स क्या कह रहे हैं? नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब तो कुछ घंटे बाकी हैं, जितना जोर लग सकता है वो लगाएं। कांग्रेस भी निकाय चुनाव में जीत का दम भर रही है, वो भी अपनी तरफ से जोर लगा रही है। बीजेपी प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कवायद में जुटी है और जनता को अपने अपने वादे गिनवाए जा रहे हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है। बीजेपी कांग्रेस के नेता जो है वो प्रचार में उतरे हुए हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ताकत झोंक रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, एडवोकेट योगेश शेहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। योगेश जी, संपत सिंह बड़े पुराने सीजन लीडर हैं, वो कह रहे हैं अभी तो ये नहीं कहा जा सकता भाई कौन कितने मेयर बनाएगा। मतलब एक पार्टी का अपना आत्मविश्वास भी तो होता है चुनाव लड़ने के बाद और आकलन करने के बाद। क्या अभी कांग्रेस में कुछ असमंजस की स्थिति है? मतलब आपको लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है या बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है तो आपको फायदा मिलेगा? क्या आकलन है कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में? चलिए बाकी छोड़ देते हैं, अभी परिषद नगर पालिका पे नहीं जाता हूं। अंबाला सोनीपत मिला के 10 मेयर बनने हैं। 10 में से कितने मेयर की उम्मीद कर रही है कांग्रेस? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जनता टीवी के सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। राम राम जी। देखिए बिल्कुल सही आपका ठीक सवाल है
और मैं समझता हूं प्रोफेसर साहब भी बहुत सीनियर और अनुभवी नेता है, संपत सिंह जी। जी। उन्होंने बिल्कुल काफी बात सही कही है, क्योंकि आप ये छोटी सरकार का चुनाव होता है, ये गली मोहल्लों का चुनाव है। गली की, सड़कों की जो छोटी समस्याएं जो रोजमर्रा के जीवन में जो आम आदमी को उठानी पड़ती है, चाहे वो कार्यकर्ता भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, और चाहे वो एक, क्योंकि देखिए मैं समझता हूं 50% इसमें लोग न्यूट्रल लोग होते हैं। वो उन्हें ना भाजपा से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब। अब वो लोगों की जो रोजमर्रा की आपने देखा होगा, चाहे जो प्रॉपर्टी आईडी का कितना बड़ा नगर निगम में आम आदमी को जो समस्याएं उठानी पड़ रही है, और जो आप चाहे इनमें जो सफाई व्यवस्था देखिए, बेसहारा पशुओं की समस्या, तो ये जो छोटी समस्याएं हैं, छोटी सरकार के लिए छोटी समस्याएं अहम मुद्दा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी एक तारीफ ही करूंगा कि वो 1 महीने से जनता की जन समस्याओं को साइडलाइन करके गली गली में अपने मंत्री घुमा रखे हैं, सेंटर के मंत्री इनके घूम रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी आज भी एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ रही है। वरुण जी, ये बड़ी एक मतलब गंभीरता से नहीं लड़ रही है, नहीं गंभीरता से सांकेतिक चुनाव लड़ रहे हैं आप। क्या बात कर दी आपने, वर्कर थोड़ा मान जाएगा, सांकेतिक चुनाव लड़ने उतरे आप। मुझे क्लियर करने दीजिए। फिर ओंकार सिंह ठीक कहते हैं फिर? नहीं, आप सुनिए तो सर। आप देखिए, आपने हम पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपने एक मैसेज देना होता है कि हमारी विचारधारा ये है, कांग्रेस की विचारधारा ये, भाजपा की विचारधारा ये है। छोटी छोटी गलियों में ये तो 10-10 आदमियों की जनसभा कर रहे हैं इनके मंत्री, गलियों में, सड़कों में, टूटी सड़कों पे वोट मांग रहे हैं। वहां इनकी गाड़ियां, सरकारी गाड़ियों की तौहीन हो रही है, सरकारी गाड़ियां टूटी सड़कों पे नहीं आ पा रही। तो ऐसा हमें चुनाव नहीं चाहिए वरुण जी। हमारा एक मैसेज है जनता को, भाई कांग्रेस छोटी सरकार के लिए ये हमारा विजन है जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है। और ये आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली वकील साहब, आप मेरे मूल प्रश्न को छोड़ गए। 10 में से कितने मेयर कांग्रेस के? सीधा सवाल है, सपाट, कोई दाएं बाएं नहीं है इसमें। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने, हालांकि इन्होंने बोरिया की बोरिया खोल रखी है धनबल की, अगर ज्यादा धनबल का भाव नहीं किया तो हम 8वें मेयर के चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, 10 में से हालांकि इनका सिस्टम तंत्र जो काम कर रहा है, ठीक है, 10 में से 8 आप जीतने जा रहे हैं। चलिए जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भाई कांग्रेस मैसेज देना चाह रही है इस चुनाव में, और एक आप लोग हैं 10-10 लोगों के पीछे मंत्री छोड़ रहे हैं, 8-8 लोगों के लिए विधायक पीछे गली गली घुमा रहे हैं। 1 महीना हो गया आपको, आप क्या कर रहे हैं भाई? देखिए वरुण भाई, संयोग से कांग्रेस जो है वो वही कर रही है जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। कांग्रेस सिंबॉलिक चुनाव लड़ रही है, नामचारे का चुनाव लड़ रही है, बस दिख जाए कहीं है कांग्रेस, मिटी नहीं है, गायब नहीं हुई है, उतना ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस ऐसा चुनाव इसलिए लड़ रही है कि कांग्रेस बची ही नहीं है। कांग्रेस की अवस्था यह है कि इनके नेता, कार्यकर्ता, इनके मेयर चुनाव लड़े हुए लोग, इनके विधायक रहे हुए लोग, वो पार्टी को चुनाव के नाजुक मोड़ पर टाटा बाय बाय कह करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भाजपा में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जता रहे हैं। तो जब पार्टी ही सिंबॉलिक बची हो, जिस पार्टी का संगठन ही नहीं था 10-15 साल से, उसके कार्यकर्ता और छोड़ के भाग रहे हैं, नेता और छोड़ के भाग रहे हैं, और उनके प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कि हम सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा चित्र खींचा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस की दशा का। कांग्रेस मैदान में कहीं है नहीं वरुण भाई, और अगर कहीं थोड़ी बहुत बची है, बची खुची, मैं ये नहीं कहता लुप्त हो गई, अभी एक्सटिंक्ट होना बाकी है, तो बची खुची कांग्रेस केवल और केवल रुदाली, हताशा इस मुद्रा में दिखाई देती है। मसलन अभी चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम का रोना पक्के तौर पर रोएंगे। चुनाव से पहले ये कहीं धनबल की बात कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके मंत्री वोट क्यों मांगने जा रहे हैं। वरुण भाई, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एकदम भिन्न राजनीतिक दल है।
हम विचारधारा पर आधारित दल हैं, हम कार्यकर्ताओं पर आधारित दल हैं, हम प्रजातांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं में विश्वास रखने वाले दल हैं। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं बहुत बारीकी से लड़ते हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, धरातल पर जाकर लड़ते हैं, और हमारा कोई भी कार्यकर्ता नेता मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो हमेशा ये मानता है, स्वीकारता है कि प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है। और जब जनता जनार्दन है, ये सिद्धांत है प्रजातंत्र का, तो उस जनार्दन के सामने नतमस्तक होना, उसके सामने चाहे वो 10 की संख्या में हो, चाहे वो 10,000 की संख्या में हो, उनके सामने विनीत खड़े होकर के विनम्र मुद्रा में वोट मांगना, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। करना ये भी चाहते होंगे ऐसा, लेकिन इनकी अवस्था ये है कि इनको कोई सुन नहीं रहा इन दिनों, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा इन दिनों, तो इसलिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या वो अंग्रेजी की कहानी लोमड़ी वाली के अंगूर खट्टे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में अक्षम पाते हुए कांग्रेस, वो क्योंकि शहरी क्षेत्रों में साधारणतः हमारा मुकाबला कांग्रेस से ही हो सकता है या होना चाहिए था, कांग्रेस होती मैदान में तो चुनाव में और मजा आता। फिलहाल स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे वो किसी पालिका के अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे वो महापौर चुने जाने हैं अनेक नगरों के, हम सब जगह कमल का निशान, भारतीय जनता पार्टी का झंडा वो लहराने वाले हैं। और हम लहराने वाले, जब मैं ये कहता हूं तो विनम्रता से कहता हूं कि हम नहीं लहराएंगे साहब, जनता लहराएगी, क्योंकि प्रदेश का मतदाता ट्रिपल इंजन की सरकार चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में उसने लोकसभा में विश्वास जताया, उसने विधानसभा में विश्वास जताया, अब स्थानीय सरकार भी वो भारतीय जनता पार्टी की बनाया। वरुण भाई ठीक है। ओंकार जी, अब सिंबॉलिक चुनाव लड़ेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? मेरे को तो ये समझाइए। आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, आप राजनीति को समझते हैं। चुनाव लड़ा जाता है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। सिंबॉलिक चुनाव लड़ने से क्या बात बन जाएगी? एक आ रहा हूं योगेश भाई, आ रहा हूं योगेश जी, आ रहा हूं, रुकिए। दूसरा, मुझे एक और चीज जाननी है कि बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक अगर गलियों में जाकर वोट डाल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जो बीजेपी चाहती है, आपने किरण चौधरी जी का वक्तव्य सुना होगा कि हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं, वो बीजेपी के काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? कांग्रेस अगर प्रवक्ता साथी खुद कहते हैं हम सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। हमारा शहरी क्षेत्रों में आधार कम है, फिर भी हम लड़ रहे हैं, सिंबल पे भी लड़ रहे हैं। हरियाणा में कड़ी बिगाड़ने के लिए भी लड़ा जाता है। हाँ जी, हरियाणा में कड़ी बिगाड़ने के लिए भी लड़ा जाता है चुनाव। नहीं, सारे देश में होते हैं कड़ी बिगाड़ तो वरुण भाई, खाली हरियाणा में नहीं। जीतने के लिए लड़ते हैं। और दूसरी बात है, जनता जनार्दन जो आदेश देती है उसको खिड़े मते स्वीकार करते हैं। हाँ। बाकी बीजेपी के प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था, कांग्रेस की गलतियों की वजह से इनकी तुलना अगर रावण से कर दी जाए तो कोई कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही, ये बात पक्की है। जबकि इनेलो बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने सही इनेलो के बड़े नेता ने जाके प्रचार किया, कौन सी जनसभा की, कौन सी नुक्कड़ सभा की, मुझे बता दीजिए। देखिए, जरूरी है क्या बड़े नेता आएंगे? जब स्थानीय चुनाव है, स्थानीय नेता ने अपना काम संभाल रखा है। आपकी पार्टी क्षेत्रीय है, जिम्मेवारी निभा रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, नेता अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और उनको समय होगा तो आ जाएंगे, नहीं समय होगा तो इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी अभय सिंह चौटाला बनकर कार्य करता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी मेरे को नहीं दिखाई दिए भाई। मतलब कहीं उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया हो, अगर आपके पास वो भेज दीजिए, मेरे को चलाना है। मेरे पास चलाने के लिए वीडियो नहीं है ऐसा कोई। मैंने कहा कि जब प्रत्येक कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला बनकर कार्य करेगा, हाँ। और वो अपना काम कर रहे हैं, जहां वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार बार बार बीजेपी कहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से ट्रिपल इंजन ही तो है। अब कोई चौथा इंजन ले लो, इंजन तो एक ही काम करता होता है, बाकी तो साइलेंट पड़े रहते हैं। तो ये बता दे कौन सा इंजन काम कर रहा है इनका? केंद्र वाला कर रहा है या स्टेट वाला कर रहा है या स्थानीय निकाय वाला कर रहा है? और सबसे बड़ी बात है, आज स्थानीय निकाय में जितनी समस्याएं हैं
बीजेपी की देन है, किसी और की देन नहीं है। और ये अपनी समस्याओं से ही रूबरू होने, उन्हें खत्म करने, जनता उसी में सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, जनता खुद परेशान है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार किसने बना दी? जनता ने तो बनाई नहीं। जनता ने तो कोशिश की थी कांग्रेस ये की प्रजातंत्र बनाने की। का और जनता का निरादर नहीं है क्या? लेकिन आपकी बीजेपी स्टेटमेंट की सरकार तीसरी बार बनी, जनता खुद देख रही है कि कांग्रेस वालों ने ये क्या किया, जो बीजेपी की सरकार तीसरी बार 5 साल झेलनी पड़ेगी। मैं तो इतना कहूंगा, स्थानीय निकाय चुनाव का मुद्दा है। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सामने जो कमियां है स्थानीय निकाय में, भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, सफाई व्यवस्था, आवारा पशु, इन सारी समस्या को उजागर कर रहे हैं। बाकी जनता का जो भी निर्णय आएगा सिर माथे है। चलिए ठीक है, योगेश भाई कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। आ रहा हूं, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। देखिए वरुण जी, मैं बिल्कुल यही बात रख रहा था। आप और ये सिंबॉलिक का भाव, ये मैं जो रख रहा था ये है कि हमने एक अपना पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ा है और हमने एक अपनी विचारधारा के उम्मीदवार उतारे हैं। ये नहीं है कि हम 5-5 लोगों की जनसभा, इनकी मैं फोटो दे सकता हूं, 10-10 लोगों की जनसभा कर रहे हैं इनके मंत्री। इतनी गिरावट कांग्रेस पार्टी में नहीं आई है। आज भी जनसभा जो हमारे नेता आदरणीय हुड्डा साहब हो, योगेश भाई, वोट मांगना गिरावट कैसे होता है, मुझे ये बताएं। एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का वोट बराबर का मूल्य रखता है। प्रधानमंत्री का वोट भी उसी मूल्य का है और एक झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति का वोट भी उसी मूल्य का है। क्यों भूल जाते हो? इसे तो आपको पॉजिटिव देखना चाहिए कि भाई बीजेपी की जिजीविषा ऐसी है कि वो एक एक वोट के लिए भी पब्लिक के बीच मंत्री भेज रही है। बीजेपी की एक पॉजिटिव जरूर है, इनके मुख्यमंत्री इनके बागी नेताओं को शामिल करना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री के ऊपर भी वीटो लगा दी हाईकमान ने। उनके पूर्व मेयर थे इनके बागी भाजपा के, उनको शामिल नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री की यह हैसियत है इनकी पार्टी में। और 58 नेता गुड़गांव में पूर्व मेयर सहित निष्कासित किए जा चुके हैं। ये गुटबाजी जो ये बात कांग्रेस में करते थे, वो इन्हें नसीब हो और वो हो गई है। विज साहब कहीं प्रचार में नहीं नजर आ रहे और वो स्पष्ट कह चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबाला में तो प्रचार की खूब तस्वीरें आ रही हैं उनकी। अंबाला से बाहर कहीं भी नहीं गए वो। क्या वो एक इतने अंबाला स्तर के क्षेत्रीय नेता रह गए? वो उनका एक बहुत बड़ा कद है। नायब सैनी जी का उनके सामने सीनियरिटी में बेशक से पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया हो, जो विज साहब का कद है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का है। और मैं समझता हूं उन्होंने उनको नोटिस किया। पूरे हरियाणा में घूम के प्रचार किया है ना? बिल्कुल, हुड्डा साहब हिसार में भी आए, रोहतक में भी किया है, सोनीपत में भी किया है, रोहतक सोनीपत तो नेचुरल है। भी किया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी किया है। मैं ये बता रहा हूं, हमारी पार्टी तो इस निकाय चुनाव का में एक फायदा हो गया, एकजुट हो गई है जी। पार्टी एकजुट हो गई और नहीं थी तो इनकी है नहीं। जो छोटे मोटे मनमुटाव थे परिवार में, हर में होते हैं मनभेद, मतभेद। घोड़ा चतुर नहीं चलेगा। पहले एकजुट नहीं था, अब एकजुट हो गए हैं। नहीं, एकजुट जो इन्होंने लाभ उठाया, जो इन्होंने 13 दिन तक शैलजा जी का जो वो प्रचार जो किया, जो दुष्प्रचार किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार नहीं किया, उसका इन्होंने दुष्प्रचार किया, ऐसे बोलिए ना। दुष्प्रचार कह रहा हूं मैं। हाँ, तो शैलजा जी ने प्रचार भी तो नहीं किया, तभी तो इनको मौका मिला। हमें 39% वोट आए हैं। जो ये कहते हैं, इनकी सोच बिल्कुल ये है। आपने ये तो कम से कम मान लिया जनता कि कुमारी शैलजा के प्रचार नहीं करने का आपको नुकसान हुआ। नहीं, दुष्प्रचार का जो भाजपा ने दुष्प्रचार किया, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया 12 दिन तक कि ये फैलाया कि वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था मेरी रगों में कांग्रेस पार्टी का प्रचार भी तो नहीं किया उन्होंने पार्टी के लिए। प्रचार हो सकता है तो वो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। सवाल कर रहे हैं, मौका भी तो आप ही ने दिया ना भाई। बीजेपी वाले वही कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। तुकबंदी कर रहे हो, उस तुकबंदी का अवसर आपने दिया, ये मानिए, वो किसी और ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है विपक्ष खत्म हो गया, आपके कहने से विपक्ष खत्म नहीं होगा चौहान साहब। आप तो 400 पार का नारा दे रहे थे, विपक्ष निकाय चुनाव पे आ जाइए, पार का नारा दे रहे थे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, क्या हुआ आपका? 400 पार का क्या हुआ आपका? चलिए रुके सेहाग साहब,
संयोग से, सुखद संयोग से जो कांग्रेस हरियाणा में केवल सिंबॉलिकली बची हुई है, उन्हीं के प्रवक्ता ने आपके पैनल पर स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव भी सिंबॉलिक ही लड़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी स्वीकार कर लिया कि विधानसभा के चुनाव में इनकी नेत्री कुमारी शैलजा प्रचार नहीं कर रही थी। बीच में नहीं, रोक दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके प्रश्न के उत्तर में स्वतः स्वीकार किया कि कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रचार किया, जिसको ये दुष्प्रचार करते हैं, जिसका इनको नुकसान हुआ। अब ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि इनकी पार्टी में एकजुटता आ गई स्थानीय निकाय के चुनाव में, परंतु मित्र योगेश सिहाग, ये कुमारी शैलजा तो अभी भी चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं देती। मैं असम से इस समय आपसे बात कर रहा हूं। कुमारी शैलजा के बहुत निकटवर्ती रहे हैं यहां के विधायक शमशेर गोगी, वो यहां के पूर्व विधायक हैं। यहां कांग्रेस का शमशेर सिंह गोगी समेत, वो तो पूर्व विधायक हैं, वो भी चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं देते। कुमारी शैलजा भी नहीं आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं आए, यानी कांग्रेस पार्टी का संगठन तो था ही नहीं, नेता भी नदारद हैं। और सिहाग साहब इतरा रहे हैं कि इनकी पार्टी में एकजुटता आ गई और इनकी पार्टी में भी विचारधारा होती है, ये भी इन्होंने आज गजब की बात कर दी। मैं वरुण भाई, जो लोग धरातल पर जाकर वोट मांगने को वो ठीक नहीं मानते, उन सबको याद कराना चाहता हूं, एक एक मतदाता का वोट वो महत्वपूर्ण है और बराबर का महत्व रखता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी हों या असम के किसी छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक साधारण नागरिक, उसकी वोट का भी महत्व है। हम हर मतदाता का मान और महत्व उसे मानते भी हैं और उसको अभिव्यक्त भी करते हैं चुनाव में। इसलिए हम छोटी बड़ी चुनावी बैठकें, सभाएं सब तरह की करते हैं, करते रहेंगे। इनके पास क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है, इनको ना कोई छोटी सभा में बुलाता है, बड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये मैदान में सिंबॉलिकली नजर आते हैं। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, लोकदल के मित्र ने भी स्वतः स्वीकारा है और ये आज की जो आपकी चर्चा है ना, ये स्वीकारोक्ति की चर्चा हो गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया हमारे सिंह साहब ने कि शहरी क्षेत्रों में इनका अस्तित्व ही नहीं है या नामचारे का अस्तित्व है, मामूली अस्तित्व है। फिर इन्होंने ईमानदारी से यह भी मान लिया कि क्या हो गया, अभी सिंह चौटाला दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया, इनके और दूसरे बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे। तो लोकदल ओंकार जी बारी आएगी, ओंकार जी बारी आएगी, ओंकार जी बारी आएगी, ओंकार जी बारी आएगी। मुझे पूरी बात करनी है। ओंकार जी ने ऐसा नहीं बोला भाई कि हम शहरों में नहीं है। भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। ओंकार जी ने ऐसा नहीं बोला कि हम शहरों में नहीं है। ओंकार जी ने ये माना था शहरी क्षेत्रों में इनका प्रभाव कम है, इन्होंने खुद माना है। आपने निकाला तो भी माने तो भी सच है, न भी स्वीकार करे तो भी सच है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैं अपनी बात कह रहा हूं। एक मिनट उस विषय पे आ जाइए आप कि प्रचार को लेकर जो स्थिति थी। हाँ, मैं प्रचार को लेकर ही बता रहा हूं कि प्रतिपक्ष हरियाणा का वो इस चुनाव में वो या तो नदारद है, नामचारे को दिख रहा है इंडियन नेशनल लोकदल की तरह, उनके बड़े नेता मैदान में आ ही नहीं रहे, वो अपने साधारण कार्यकर्ताओं को ही असाधारण बताकर यार पूरा कर लेने दे। योगेश भाई, वो क्या तरीका है, जो के तरीका है, अपनी चिंता करिए। अरे सारे हालात तो बताने पड़ेंगे। तो होगा जब हरियाणा के चुनावों की चर्चा होगी, योगेश सिहाग की चर्चा भी होगी, कांग्रेस पार्टी की दुर्गति की चर्चा भी होगी, ओंकार सिंह की पार्टी के दुर्दिनों की भी चर्चा होगी। प्रश्न मुझसे पूछा गया, मुझे उत्तर देना भारतीय वरुण भाई, क्यों नहीं करवाया गया? फिर मैं इनकी बारे में बोलूंगा, ठीक रहेगा मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हम बात को घुमा रहे जलेबी की तरह। अरे रुक जाओ मेरे भाई, जवाब दीजिए। अरे आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूँ, रुकिए, मैं लेता हूँ आपके सवाल का।
जवाब दीजिए आप। मुझे 2 वाक्य कहने दीजिए। मैं ये कह रहा इतने आप हूं भारतीय, मत अरे ये आदमी रुकेगा कि नहीं, ब्रेक योगेश भाई आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ, समय खराब होता है फिर, रुकिए, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा ना, रुकिए, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जब ट्रिपल इंजन के सरकार की बात करती है और जनता जब उसको स्वीकार करती है तो हमारे प्रतिपक्षियों को दर्द होना स्वाभाविक है, इसलिए वो ये इस तरह की बात करते हैं कि इंजन तो एक ही चलेगा। भाई साहब, हमारे 2 इंजन हो, हमारे 3 इंजन हो, सारे काम करते हैं, गति से काम करते हैं, क्योंकि हमारे सभी इंजन ओंकार से काम करते हैं। इसीलिए हरियाणा की जनता बारंबार हमारे ऊपर, अब योगेश से आपका एक सवाल है, उसके कार्यक्रमों पर विश्वास व्यक्त कर रही है। रुकिए, अब योगेश याग का एक सवाल है, वो कह रहे जी हिसार में आप ज्वाइन करवाना चाहते थे लेकिन वीटो आ गया और ज्वाइन नहीं करवा पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम किसको ज्वाइन कराएं, किसको न कराएं, किसको कब कराएं, कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाल ले, कांग्रेस पार्टी अपने किनके पितरते दुर्गति को प्राप्त करते कुनबे को तो संभाल ले। खूब फजीहत और हमको नसीहत, हमको किसको ज्वाइन कराना करा रहे हमने 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 योगेश भाई सवाल पूछे तो हिम्मत रखो जवाब सुनने की। जवाब सुन लो जरा एक बार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में किस नेता कार्यकर्ता को शामिल करना है, किसको नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें हमें एडवोकेट योगेश याग की सलाह नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी की तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने आपके भाग रहे हैं लोग नेता छोड़ करके, आपके हिसार में कांग्रेस खाली होती दिखे, करनाल में कांग्रेस दिखाई कहीं नहीं देती, कांग्रेस का सफाया है योगेश याग और हम सवाल पूछते हो। वो आंतरिक मामला नहीं है, ये पब्लिक डोमेन की बात है। जो बात पब्लिक डोमेन में आ रही है वो हम किसको शामिल करें, किसको ना शामिल करें? Who the hell is कांग्रेस? रुक जाइए 4 महीने पहले आजाद विधानसभा का चुनाव शामिल हो, कौन ना हो, ये कांग्रेस का रुक जाइए प्लीज। आपका विषय केवल इतना है कि आपके यहाँ भगदड़ मची जो उसको रोक सकते हो। अरे ओंकार जी की बारी है, अभी रुकिए एक एक करके ना। ओंकार जी 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि आप पूरे हरियाणा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट है। इसमें तो जो विपक्ष कह रहा है गलत कह रहा है ना, मतलब मुझे बताइएगा कि आप कैसा चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मुझे ये जाननी है कि जब ये हरियाणा का चुनाव चल रहा है तो कांग्रेस अब एकजुट हो गई है, इसका मतलब बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो अब तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कांग्रेस से कि उसकी वजह से बीजेपी जीतती है। देखिए, पहला प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि हम हरियाणा में मजबूती से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन की अम्बाला छावनी के नगर परिषद के चुनाव भी हम लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट सिंबल पर खड़े हैं यहाँ पे। और दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस एकजुट हो गई है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पहले एकजुट नहीं थी, पहले इन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। जो किरण चौधरी जी कह रही है वो बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई वीरेंद्र जी जो बार बार कह रहे हैं, बार बार ऐसा करें, इनकी 2 सीट थी 2009 में, ये समय समय की बात है। आज की बात कर लो ना ओंकार जी, आज की बात कर लो, बार बार 2 थी, 5 थी, 10 थी, आज की परिस्थितियों पर कोई जवाब है क्या? तीसरी बार सत्ता में आए, लेकिन वो समय वापस 1985 में जाओगे क्या? आज नगर निकाय बात के चुनाव हो, ये मेरे को ये बता दे भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है। प्रत्येक नगर निकाय विभाग में प्रॉपर्टी आदि ठीक कराने में पैसे लगते हैं या नहीं लगते? एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 महीने अपनी प्रॉपर्टी ठीक करवाने में लगते हैं और परिवार पहचान पत्र ठीक कराने में पैसे देने पड़ते हैं। ये बताएं भ्रष्टाचार का आलम क्या है पूरे हरियाणा में? हाँ, जनता इस वक्त परेशान है क्योंकि कांग्रेस एकजुटता से अभी भी चुनाव नहीं लड़ रही। मैं ये कभी भी नहीं कहा कि हम शहरों में कमजोर हैं, ये अपने आप ही अपनी स्टेटमेंट को बदल देते हैं, अपने आप ही दूसरे की स्टेटमेंट को बदल देते हैं। हमने ये जरूर कहा कि हम आपका जो कहा हुआ है उसको निकलवा के सुन लेना, ओंकार सिंह समझ में आ जाएगा। अच्छा खासा आधार है, यहाँ से अम्बाला छावनी में मैंने खुद चुनाव भी लड़ा और अब नगर निकाय विभाग के चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र जी झूठ उतना बोला जाता है जितना सह जाए। जनता हम झूठ बोलते नहीं, हम झूठों को बेनकाब करते हैं ओंकार जी।
झूठों को बेनकाब करते हैं हम बोलने लोग। से बात नहीं बनेगी। आपको जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, ठीक है। आपको कांग्रेस की गलतियों की वजह से, कांग्रेस के सहयोग की वजह से तीसरी बार मौका मिल गया, लेकिन जनता भी देख रही है कि गलती कांग्रेस की भुगत जनता रही है, जनता भी देख रही है। 10 में से आने वाला कितने समय मेयर? आपको बताएगा आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं। मैं मानता हूँ कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, आज भी बटी हुई है, लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल का दौर आएगा, आप भी देखोगे ना, मैं भी देखूंगा। कितने मेयर 10 में से? देखिए, ये मेयर के बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। हम चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। मेयर भले 1 आए, 2 आए, 3 आए, लेकिन हम प्रेडिक्शन नहीं करते। जनता जनार्दन का जो फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करें। चलिए, योगेश सिहाग, वो तो बता चुके हैं 10 में से 8। हारो जी जल्दी से। देखिए वरुण जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी, जो कभी इनके हरियाणा में 1-2 विधायक होते थे, ये इतने अहंकार में है आज भी। जो इनकी पार्टी में 70% लोग कांग्रेस पार्टी अन्य दलों से इन्होंने इंपोर्ट किए हुए लोग हैं, और फिर भी इतना अहंकार की बात करते हैं। दूसरा, मैं अहम मुद्दे पे आता हूं। देखिए, 6 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन आपको 6 साल के बाद भी अपने संकल्प पत्र में वादे करने पड़े हैं। कोई वादा ऐसा नहीं है जो आपने 6 साल में पूरा किया हो। और आपको मैं एक बात और याद दिलाता हूं, जनता तक भी मैं ये आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, इन्होंने मेयर को, मैं एक वकील के नाते एक प्रमुख बात बताता हूं, ना तो एसीआर लिखने की पावर दी, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है ना उसको डीडी पावर है, ना उसको सस्पेंड, कोई भी तो पावर मेयर को नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, ये भी प्रोफेसर हैं जैसे भी होंगे, तो मैं आप बता दीजिए मेयर को जैसे भी होंगे क्या आपका मूर्ख, ये फर्जी वकील बिठा रखे आपने वरुण भाई, बदतमीज आदमी। व्यक्तिगत नहीं, कोई भी ना हो। ये पागल है क्या? व्यक्तिगत जिस तरह से आके पागल आदमी। व्यक्तिगत की टिप्पणी प्लीज आपकी बहस में प्लीज रुक जाइए। और आपका प्रभुत्व है, पार्टी का पक्ष रखते हैं आप हमारी बात का नहीं, एक ये आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की उन्होंने, योगेश सिहाग नहीं। रुकिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, कोई भी जो पद लिखा जाए व्यक्तिगत नहीं है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो अपने आप को एडवोकेट कहता है, प्रोफेसर कहता है, उसकी जांच पड़ताल क्यों आपने पर्सनल बना रखा है? रुक जाइए, को बाहर इसके पास कहने को कुछ रुक जाइए कुछ नहीं, अब ये पूरी डिबेट जो है ना, ये इसी तरह ट्रैक से उतरती है। जब बहुत अच्छी डिबेट हुई, अंत में इसे व्यक्तिगत बनाया गया और ये प्रैक्टिस में आ गया आजकल। भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछा जाता है। आप अंकुश लगाइए। अगर बीजेपी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो दोबारा पूछिए। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत किसी को नहीं है, ना इस मंच पर मिलेगी किसी को। अब रुक जाइए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, अब मुझे बताएं 10 में से कितने मेयर? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की तरह, गुजरात की तरह क्लीन स्वीप करेगी। सबके सब मेयर हमारे बनेंगे। हम अधिकांश पार्षदों के चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा में एक तरफा चुनाव है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है। मैं जनता के मन की बात बोल रहा हूं, और विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है उनके प्रवक्ताओं की भाषा में दिख रहा है, उनके नेताओं की हरकतों से साफ दिख रहा है। चलिए जी, इस चर्चा का यही समापन करेंगे क्योंकि अब मतदान का समय नजदीक है और प्रचार का समय खत्म हो रहा है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता अब चुनेगी, छोटी सरकार, समय नजदीक आ चला है, नेताओं ने पूरा जोर लगा लिया है। अब मतदान की बारी है। 2 तारीख को वोट डालने जरूर जाइएगा। यह आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी भी है। सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।